हेलो एंड वेलकम टू आईफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में हम जो भी चर्चा करेंगे वो मेरा पर्सनल व्यू है और आप उससे सहमत हो ये ज़रूरी नहीं है। और इम्पॉर्टेंट बात आप नोट कर लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई आपको बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे स्टॉक का नाम इसलिए लेना होता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या पैटर्न बन रहा है, क्या चीज़ें बन रही है, क्या लेवल्स बन रहे हैं, तो वो आपको दिखाने के लिए मुझे स्टॉक का नाम लेना होता है। अदरवाइज़ मैं स्टॉक का नाम भी ना लूँ आप लोगों के सामने। तो मेन पर्पस यहाँ लर्निंग का रहने वाला है, कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी नहीं रहेगी। एक बात ज़रूर से कहना चाहता हूँ कि आप चार्ट देखना सीख लीजिए। कभी आपको कभी किसी और के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, इवन मेरे भरोसे भी नहीं रहना पड़ेगा, राइट। और कैसे छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं, हम इन्हीं वीडियोस के माध्यम से सीखते हैं। अगर कभी हम गलत भी हो जाते हैं तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो इतना अच्छा होना चाहिए कि हम अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल रहें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे लॉस नहीं होता है, मुझे भी लॉस होता है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का लॉस नहीं हो और आप चार्ट्स जो हैं अच्छे से देखना सीखें। ये 10 धमाकेदार स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज। और क्या है इनके चार्ट्स में खास, वो आगे हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए, निफ्टी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और यहाँ कैंडल वाइज अब थोड़ा सा मंथली कैंडल पे हम बात कर रहे हैं अभी। हमेशा चार्ट को पहले मंथली देखिए, फिर वीकली, फिर डेली। इस तरीके से टाइम फ्रेम्स पर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि चार्ट में एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है और ये लास्ट मंथ जो कि ख़त्म होने वाला है, इस पे रेड कैंडल और अच्छी खासी रेड कैंडल बनी है। और यहाँ पर पिछले कैंडल का लो भी तोड़ के बंद हो रहा है। काफ़ी महीनों से हमें ये सिचुएशन देखने को नहीं मिली है जो इस महीने में मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ बियरिश मोड में निफ्टी यहाँ पर आता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। हम डेली चार्ट पर चलते हैं और डेली चार्ट पर भी हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और इसका टारगेट भी अभी काफ़ी नीचे आना बाकी है। तो फिलहाल हमको निफ्टी जो है ये बेरिश मोड में ही नज़र आता है, तो हमें उन स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए जो बेरिश है, पहली चीज़। अगर उसके बाद में भी हम अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें अच्छे स्टॉक्स फिर भी मिलेंगे, क्योंकि मंदी हो या तेज़ी, स्टॉक्स कुछ ऐसे अगर मंदी होती है तब भी कुछ स्टॉक्स बढ़ते हैं और तेज़ी होती है तब भी कुछ स्टॉक्स घटते हैं। तो वो चार्ट का इम्पैक्ट है। अगर चार्ट उनका कमज़ोर है तो बढ़ते हुए बाजार में भी वो गिरते हैं, और चार्ट जिन स्टॉक्स का अच्छा है वो गिरते हुए बाजार में भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हाल फिलहाल हमारा निफ्टी का व्यू बियरिश ही है और क्लियर कट यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बन रहा है। सारे रिवर्सल्स को इसने फेल कर दिया है और निफ्टी रेगुलर नीचे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर अब हम जिन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं उनमें सबसे पहला स्टॉक है LIC। जो स्टॉक मुझे मजबूत लग रहा है, सिंपल एनालिसिस करेंगे हम, कोई रॉकेट साइंस नहीं यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। देखिए, ये मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है। काफ़ी महीनों से इसी के आसपास निफ्टी आई एम सॉरी LIC ऊपर नीचे कर रहा है और इसी रेंज में 900 से 1200 की रेंज में निफ्टी LIC ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होंगी। क्लियर क्या होंगी, यहाँ पर आपको दिखाई देगी फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव और ये फिफ्थ वेव, राइट। यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर क्लैरिटी नहीं हो पा रही है तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको। देखिए, ये यहाँ पर ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव और यहाँ पर ये फिफ्थ वेव है। यहाँ नेगेटिव डाइवर्जेंस भी बना हुआ है, राइट। इसको 61 पॉइंट, इस पूरे साइकिल का, यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे साइकिल का 61.8% आना है, राइट।
लेकिन अभी उससे पहले क्या बात होने वाली है, उससे पहले ये हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, फिर इसने ए वेव बनाई। अब ये बी वेव के लिए यहाँ ऊपर चलेगा, तो ये ए वेव का 61.8% तक जा सकता है। तो यहाँ पर हमको कुछ पुल बैक एलआईसी में देखने को मिल सकता है, जो करीब करीब 200 रुपये का हो सकता है। और उसके बाद फाइनली सी वेव होगी जो यहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा वेव स्ट्रक्चर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है एलआईसी का चार्ट। अब हमारे सामने एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो ये बी वेव के लिए हम देख रहे हैं। तो यहाँ बी वेव के लिए हमको क्या संभावनाएं दिख रही है, क्लियर कट यहाँ डेली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ये फॉलिंग वेज पैटर्न, ये फॉलिंग वेज पैटर्न है। और मैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगा देता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ तक का पुल बैक 1094-95 तक का पुल बैक देने के लिए ये स्टॉक रेडी है। यानी ऑलमोस्ट यहाँ से 200 रुपये ऊपर का अपमूव इस स्टॉक में आ सकता है। और बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पर आप देखो, कंप्लीटली रिवर्सल दिख रहा है विद डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, विद प्रीवियस सपोर्ट और विद स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न, फॉलिंग वेज। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटता है 918 का, यहाँ पर बाइंग साइड एंट्री इस चार्ट के अनुसार बनती है, वो छोटा सा स्टॉप लॉस रहने वाला है। और यहाँ से हमको 200 रुपये की तेजी इस स्टॉक में दिख सकती है। तो एलआईसी जो है ये मुझे लग रहा है कि पहला रिवर्सल कैंडिडेट आपके सामने जो मैंने शो किया है बन सकता है। दूसरा स्टॉक है पिरामल फार्मा। देखिए, मैं इस स्टॉक के भी मंथली चार्ट पर लाता हूँ तो आपको दिखाई देगा ये वी शेप रिकवरी यहाँ पर इस चार्ट में दिखाई है मंथली चार्ट पर। ठीक है, अब मैं डेली चार्ट पर आ जाता हूँ सीधा, और सीधा आपको ये दिखाई देगा यहाँ पर बनने वाला ये बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये पिरामल फार्मा में बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो चुका है, राइट, यहाँ ब्रेकआउट भी हो चुका है। अब हमें वेट करना है यहाँ कहीं रीटेस्ट का। जब भी कभी इस अपर ट्रेड लाइन के आसपास पिरामल फार्मा आता है, यानी 232-33 के आसपास कहीं भी आता है, तो यहाँ हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। यहाँ हम रिवर्सल कैंडल देखेंगे और उसका हाई टूटने पर बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और हमें इस फ्लैग का टारगेट मिल सकता है। और रिवर्सल कैंडल का लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो पिरामल फार्मा है इस स्टॉक का इस बार का सेकंड स्टॉक जो मुझे बहुत मजबूत नज़र आ रहा है। तीसरे स्टॉक के तीसरे जो है वो कमोडिटी है, और इसके बारे में बात करता हूँ मैं। अभी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अपमूव हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है सिल्वर में, राइट। सिल्वर अब तक के सबसे हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग पर यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। अब इसमें क्या चीज़ है, हम थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम पर आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने वाली है। यहाँ पर ये देखिए, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है, ब्रेकआउट भी किया है इसने, सब कुछ सही है। बट अभी शॉर्टर टाइम में अगर आप इसे आवरली चार्ट करोगे तो यहाँ और वॉल्यूम लगाओगे तो आपको दिखाई देगा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखाई देगा, इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आपको वॉल्यूम का इम्पैक्ट भी दिखाई देगा। देखिए, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और ये टॉप पे बन रहा है, राइट। सबसे पहली बात, ये ब्रेक डाउन किया, ये पुल बैक हुआ और फिर फर्दर नीचे गिरने के लिए रेडी है। तो ये तो हो गया इसके बारे में, हेड एंड शोल्डर के बारे में बात। इसके बाद में आपको यहाँ वॉल्यूम्स दिखेंगे। मैंने हमेशा आपको बोला है कि आप हेड एंड शोल्डर को हमेशा दो भागों में विभाजित कर लीजिए, और जो बाद वाला भाग है यहाँ से आप दो भागों में विभाजित कर लीजिए हमेशा इसको, और बाद वाला पार्ट है उसको वॉल्यूम से कंपेयर कीजिए, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर आपको क्लियर कट सेलिंग साइड वॉल्यूम, जैसे जैसे प्राइस नीचे आया है यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता है। आप देखो, जैसे जैसे प्राइस नीचे आया है यहाँ वॉल्यूम बढ़ता है।
तो कहने का मतलब है कि वॉल्यूम अभी डाउन साइड सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट जब तक नहीं आता, तो आप टारगेट स्वयं से भी एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि इसके और इसके बीच का होगा। तो ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप नीचे की साइड का टारगेट आप खुद डिसाइड कीजिए। और ये इस कैंडल का हाई, ये स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो ये सिल्वर जो है मुझे यहाँ से नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है, और अच्छा खासा टारगेट हमें हाल फिलहाल नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है ट्रेडिंग पर्पज से। ठीक है, तो तीन चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। चौथा स्टॉक है MFSL। ये स्टॉक मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था, और पहला ही स्टॉक था ये। पिछले हफ्ते मेरे रडार पे जो स्टॉक्स थे उसमें पहले नंबर पे ये MFSL ही था। देखिए उसका रीज़न क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। डेली चार्ट पर ये बनने वाला है यहाँ पर कंजेशन जोन। तो मैंने आपको बोला था कि इसे मार्क करके रखिए, और जैसे ही इसे ब्रेकआउट करेगा बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। तो जैसे ही इसे ब्रेकआउट किया, 100 रुपये की ताबड़तोड़ तेज़ी हमने MFSL में आती हुई दिखाई दी है। ठीक है, क्योंकि चार्ट ऑलमोस्ट पॉजिटिव है और अभी इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं बना है। तो यहाँ अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जाते हैं, तो MFSL में यहाँ पर आपको एक फ्लैग पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, तो हमें बुलिश पैटर्न ही यहाँ पे आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, मैं वॉल्यूम हटा देता हूँ तो आपको क्लियर दिखाई देगा, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न, राइट। ये देखिए, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना है, और इसका टारगेट काफ़ी बड़ा आ रहा है। नीचे की साइड आ रही है इसमें 1163 की, और ऊपर 1302, यानी करीब करीब 140 रुपये की तेज़ी आपको यहाँ ऊपर से दिख सकती है। और ये बीच का पार्ट तो 30 रुपये का अलग से है। तो 170 रुपये का मूवमेंट हमको बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस पे यहाँ पर MFSL में देखने को मिल सकता है। तो MFSL था आज का चौथा स्टॉक जिसके बारे में हमने चर्चा करी। पांचवा स्टॉक है इंडियन होटल। सिंपल इंडियन होटल में मैं आपको सीधा डेली चार्ट पर आ जाता हूँ। और डेली चार्ट पर जहाँ बाजार गिर रहे थे वहाँ इसने स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया है, और यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। और मुझे लगता है कि जो ये बाइंग प्रेशर वाली कैंडल बनी है लास्ट फ्राइडे को 25 अक्टूबर को, इसको देखते हुए मुझे लगता है कि इसका हाई टूटेगा, और हमें इसके ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। इसके ब्रेकआउट के बाद बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है, और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का टारगेट भी हमको देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। अगर आप वॉल्यूम को चालू करेंगे तो वॉल्यूम भी आपको दिखाई देंगे कि बाइंग साइड ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। इंडियन होटल, और बड़े टारगेट्स हमको इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं ब्रेकआउट के बाद में, और इसका हाई टूटने के बाद में भी ब्रेकआउट होने की पूरी संभावना हमको इस स्टॉक में दिखाई देती है। तो ये थे आज के 5 स्टॉक्स। LIC, पिरामल फार्मा, MFSL, इंडियन होटल, और पांचवी जो स्टॉक नहीं कमोडिटी है वो है सिल्वर, राइट। ये जो मैंने रेड से मार्क कर रखा है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी वाले स्टॉक्स या कमोडिटी है। ठीक है, अब छठे स्टॉक के बारे में बात करेंगे, वो है मुथूट फाइनेंस। बहुत सारे चार्ट्स मैं आप लोगों के लिए देखता हूँ ताकि अच्छे स्टॉक्स लाने की कोशिश करूँ और हम अच्छे से सीख सकें। देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सिंपली यहाँ भी हमको जो दिखाई दे रहा है वो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल डेली चार्ट पर दिखाई दे रहा है, राइट। अब डेली चार्ट पर दिखाई दे रहा है हमको ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है। क्यों अपॉर्चुनिटी बनी है अच्छी हमारे लिए? देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे वॉल्यूम को ऑन करके, तो यहाँ पर सेलिंग साइड ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम जो है हमको सेलिंग साइड ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और लेकिन हमको सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सी चीज़ हो गई हमारे लिए कि इस कैंडल का अगर हाई टूटता है तो हम बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी देखेंगे, प्राइस के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, और इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहने वाला है। और अगर मार्केट नीचे रहता है और ये सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता है ये स्टॉक, तो इस कैंडल का जैसे ही लो टूटता है तो हम यहाँ पर सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं, और इस कैंडल का हाई जो है वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये जो कैंडल है ये रिवर्सल कैंडल है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट
कैंडल है, डिसेसिव कैंडल है, तो आपको इस कैंडल पे ध्यान रखना चाहिए। और ये बड़े अप मूव या डाउन मूव के लिए स्टॉक रेडी है, तो हमें ये ध्यान रखना है इस कैंडल का हाई टूटता है या लो टूटता है। तो ये स्टॉक के बारे में भी हमारे सामने दोनों अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है मुथूट फाइनेंस में। सातवां स्टॉक है बजाज फाइनेंस। देखिए सिंपल बजाज फाइनेंस में शॉर्टर टर्म पे जाता हूँ तो मैं ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये यहाँ पर ब्रेक डाउन किया है इसने और फिर रीटेस्ट किया और रिवर्सल कैंडल बना के पुल बैक किया यहाँ पे और फिर फर्दर डाउन मूव के लिए रेडी है। तो इस स्टॉक में जैसे ही इस कैंडल का लो टूटता है, मुझे लगता है कि अच्छी खासी, जी हाँ, अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको बजाज फाइनेंस में दिख सकती है। तो इस स्टॉक पर भी आप खासा नज़र बना के रखिए। इस कैंडल का लो 6,893 जैसे ही टूटता है, मुझे लगता है अच्छी खासी डाउनसाइड हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ मोमेंटम स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके की अपॉर्चुनिटी, जैसा मार्केट बिहेव करेगा वैसी अपॉर्चुनिटी हम देखने की कोशिश करेंगे। अपोलो हॉस्पिटल अगला स्टॉक है। यहाँ भी यहाँ भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल सकती है। देखिए डेली चार्ट पर लेकर आ रहा हूँ मैं सीधा, और ये बनने वाला है यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल। देखिए सेम सिचुएशन है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो मैं अभी आपको मुथूट फाइनेंस के साथ बताया, इसमें और इस स्टॉक में सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ बाइंग साइड जो है वॉल्यूम ज़्यादा है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक अपर साइड ब्रेकआउट करे। तो जैसे ही ये इस कैंडल का हाई टूटता है 6,981, इस कैंडल का हाई टूटता है, तो हमें बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए इस स्टॉक में। और जब ये इसके ऊपर हाई तोड़ के ट्रेड करता है, तो हमें इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट की भी अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 7,000 के आसपास ही है। तो 7,000 7,010 के ऊपर जैसे ही स्टॉक जाता है, तो अपर साइड धुआंधार ब्रेकआउट होने की संभावना इस स्टॉक में है। तो अपोलो हॉस्पिटल पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो, ये अच्छा अपमूव आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। 7,005 7,010 के ऊपर बड़ा अपसाइड हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अपोलो हॉस्पिटल था आज का 8वां स्टॉक। 9वां स्टॉक है इंडिया सीमेंट। ये स्टॉक भी बिल्कुल, आप समझिए बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा है। कैसे खड़ा है ये देखिए, ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। काफ़ी समय से हमारी नज़र इस स्टॉक पर थी। देखिए शानदार बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, राइट, कोई डाउट नहीं है। और आप देखोगे कि यहाँ पर नीचे ऊपर दोनों जो बॉर्डर्स है उन पे अच्छा खासा यहाँ पर टेस्टिंग कर चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ पर डाउन साइड जो है ख़त्म हो गई है, और इस कैंडल का लो जो है वो स्टॉप लॉस रहने वाला है, राइट। और यहाँ से जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटता है, तो हमें बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। और ये अगर मैं शॉर्ट टर्म टाइम की ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ, तो वो भी इस कैंडल के हाई के ऊपर ही आता है। तो जैसे ये ब्रेकआउट होगा, अच्छी खासी तेजी हमको इंडिया सीमेंट में देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक को आप अपने रडार पे रखिए। लो स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक खड़ा है और बड़े टारगेट्स हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगर हमको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इस कैंडल का लो टूटे हम शॉर्ट कर सकते हैं और इस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए ये स्टॉक भी रेडी हो चुका है। लेकिन मैं जहाँ तक क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न है, तो मैं जो है इस तरफ बायस हूँ कि ये अपर साइड ही ब्रेकआउट करेगा। तो इस स्टॉक पर भी आप खास तौर से नज़र बना के रख सकते हो। इंडिया सीमेंट आज का 9वां स्टॉक, और 10वां और आज का फाइनल स्टॉक है जुबिलेंट फार्मोवा। ठीक है, ये स्टॉक ने भी इस हफ्ते मुझे इम्प्रेस किया है। देखिए सिंपल मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है आपके सामने, इसको, इस डब्ल्यू को इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पर रीटेस्ट किया है।
रीटेस्ट किया है और डेली चार्ट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आएगा कि यहाँ पर इसने रीटेस्ट किया है और इस दौरान यहाँ पे इसने एक बुलिश फ्लैग पैटर्न क्रिएट किया है। मैं अब ये लाइन हटा देता हूँ ताकि आपको पता लग गया है कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है और सबसे बड़ी बात है यहाँ सपोर्ट पे बना हुआ है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक यहाँ से टर्न हो सकता है और बड़ी तेज़ी के लिए आपको इसमें प्ले करने का मौका मिल सकता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि एक हम एक दिन और रुक सकते हैं, एक दो दिन, कि यहाँ पर कोई रिवर्सल कैंडल बने, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल है। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये जो लास्ट लो है इसे तोड़ के ट्रेड करे और हम सोचे कि यहाँ पर कोई डबल टॉप बन गया है इस तरीके का। तो हमें एक दिन का या दो दिन का वेट करना चाहिए कोई रिवर्सल कैंडल बनने का और उसका हाई टूटना चाहिए। इस तरीके से प्रॉपर ट्रेड देखे जाते हैं, क्योंकि अगर बुलिश साइड अगर आप ट्रेड देख रहे हैं, बुलिश पैटर्न देख रहे हैं, तो उसमें बेयरिश साइड अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आपको वेट करना चाहिए रिवर्सल कैंडल का और उसका हाई टूटने का, उसके बाद ही हमें इसे बाइंग साइड ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो ये 10 स्टॉक थे जो मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आप इस तरीके का एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो मुझे कॉल कर सकते हैं 9461130303 पर, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच।